दो जुड़वा बहनों को एक ही लड़के से प्यार हो गया था, लेकिन वह लड़का बड़ी बहन से प्यार करता था। यह बात छोटी बहन को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसके मन में दोनों के लिए नफरत भरने लगी। एक रात जेस ने चुपके से लीन को अपने प्यार की निशानी के रूप में एक नेकलेस दिया। यह देखकर पिंग गुस्से से भर गई। जब उसे पता चला कि जेस शहर छोड़कर जाने वाला है तो उसने जानबूझकर सहयोग करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से लिन और जेस आखिरी बार एक दूसरे से विदा भी नहीं ले पाए। इसके बाद लिन ने फैसला किया कि वह पिंग से हमेशा के लिए अलग होने के लिए सर्जरी करवाएगी, लेकिन इस फैसले ने पिंग को और भी ज्यादा नाराज कर दिया। गुस्से में उसने वह पेंटिंग भी फाड़ दी जो जेस ने लिन को गिफ्ट की थी। बहनों के बीच बढ़ती दुश्मनी को देखकर उनकी मां ने तुरंत ऑपरेशन की व्यवस्था कर दी, लेकिन सर्जरी के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया और पिंग की मौत हो गई। इसके बाद लिन ने अपना शहर छोड़ दिया, विदेश चली गई और जेस से शादी कर ली। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी में शांति आ जाएगी, लेकिन एक दिन उसकी एक भविष्य देखने वाली दोस्त ने उसे चेतावनी दी कि जो जा चुका है वह वापस लौटेगा। लीन इस बात के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसे खबर मिली कि उसकी माँ की हालत बहुत गंभीर है। मजबूरी में वह जेस के साथ अपने पुराने घर लौट आई, लेकिन घर में कदम रखते ही उसे एक अजीब और डरावना माहौल महसूस हुआ। सबसे ज्यादा अजीब बात यह थी कि नौकरानी उसे देखते ही घबरा गई, जैसे वह कोई बहुत बड़ा राज छुपा रही हो। लेकिन जब भी लिन उससे कुछ पूछती वह चुप ही रहती। अगली सुबह लिन अपनी माँ से मिलने अस्पताल गई। हैरानी की बात यह थी कि उसे देखते ही उसकी माँ बार बार कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। लिन को तुरंत एहसास हो गया कि उसकी माँ ने जरूर कोई भयानक सच देख लिया है। वह फौरन घर वापस पहुंची और नौकरानी से सच्चाई पूछी। इस बार नौकरानी ने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि लिन की माँ ने सच में कुछ बहुत डरावना देखा था, लेकिन उसी रात जब लिन सच का पता लगाने की कोशिश कर रही थी उसे एक चौंका देने वाला सुराग मिला। घर के शीशे पर वह गुप्त कोड लिखा हुआ था जिसे सिर्फ दोनों बहनें ही जानती थीं। यहीं से पूरी सच्चाई सामने आ गई। असल में मरने वाली पिंग नहीं बल्कि बड़ी बहन लिन थी। पिंग ने शुरू से ही लीन का रूप धारण कर लिया था और उसी की पहचान में इतने सालों से जिंदगी जी रही थी।